नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक हमारा आरओ की परीक्षा, ये जीएस का है। आप सिंपल समझिए, घटना चक्र का जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ वही घटना चक्र में है, लेकिन ये वाला जो आज का टॉपिक है ये वो प्रश्न है जीएस के जो कि आरओ की परीक्षा में जीएस से पूछे गए हैं। तो आप स्तर अपना पहचान सकते हैं और किस आधार पर कितने डीप तक प्रश्न जाते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये जीएस के प्रश्न हैं सभी जो कि इस वाली परीक्षा में पूछे गए आरओ की परीक्षा में। ठीक है, जैसे पूछा एक प्रश्न, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, कौन सा अभियान पूछा है साहब? अंतिम अभियान कौन सा था? तो अंतिम अभियान 545 का था ईस्वी में। और कौन सी जगह शेरशाह सूरी का? कालिंजर। यहीं पे शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जो कि कालिंजर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। और बांदा किस में आता है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है बांदा। ठीक है जी, तो ये वाला प्रश्न पूछा गया, बताइए शेरशाह सूरी अंतिम अभियान कौन सा था? तो 545 में था अंतिम अभियान। इसी अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। एक उक्का नामक आग्नेय शस्त्र, मतलब बोले तो गोला, जो कि गोला होते हैं सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं, फेंके जाते हैं, जैसे ग्रेनेड बोलते हैं आजकल की भाषा में, उस समय गोला। तो वो गोला एक दीवार से टकरा करके वहीं फट गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला, कालिंजर का मेला बहुत प्रसिद्ध है, जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन से में? बांदा। और बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हीरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए भाई साहब? डायमंड का उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात करें, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये तालीकोटा, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है ये जगह। इसमें बहमनी साम्राज्य लड़ा था एक तरफ से और एक तरफ से विजयनगर। इन दोनों साम्राज्यों के मध्य ये वर्चस्व की लड़ाई थी। बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम वंश था, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू वंश था। तो मुस्लिम वर्सेस हिंदू वंश भी लड़ाई बोल सकते हैं, या बहमनी साम्राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के मध्य में 1545 में युद्ध हुआ था। काफ़ी प्रचलित युद्ध रहा तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, इसी के बाद विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, यह पतन हो गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो शक्ति उभरी थी वो कौन सी शक्ति उभरी थी? मराठा शक्ति। बहुत ताकतवर रूप में उभरे थे मराठा शक्ति। ठीक है, प्रश्न कई बार आता है कि मुगल साम्राज्यों का जब पतन हो गया भारत से, तब कौन सी हमारे भारत की ऐसी शक्ति थी जो बहुत ताकत से उभरी थी? तो आंसर आएगा मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी? शिवाजी ने। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुणे शहर में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उन्हीं के नेतृत्व में बहुत ताकत से उभरे थे मराठा साम्राज्य। तो अगला पॉइंट है शिवाजी से ये कुछ और डिटेल। शिवाजी ने 1656 में पुरंदर को जीता था। पुरंदर कहाँ पे स्थित है? पुणे में। 1656 में, जो कि मुगलों के कब्जे में था जी, है ना। पुरंदर का किला बड़ा फेमस है जी। शिवाजी ने 1657 में पहली बार मुगलों से मतभेद इनका बताया जाता है, पहली बार मतभेद हुआ था। शिवाजी ने 1664 में सूरत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए 1664 में सूरत पर। ये कुछ पॉइंट हैं शिवाजी के शासनकाल से मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए कश्मीर का ये प्रश्न पूछा गया है इसी परीक्षा में बहुत अच्छे से। कश्मीर का शासक था एक जिसका नाम जैनुअल आबिदीन, ये नोट कर लेना। कौन था? जैनुअल आबिदीन, जिसका शासनकाल था 1420 से लेकर 1470 तक शासनकाल था कश्मीर में। किसका शासनकाल था? जैनुअल आबिदीन का। ठीक है, 20 से लेके 70 तक। तो कितने सालों तक शासन किया सर इसने? 20 से 70 तक कश्मीर के शासक रहे। तो कितने वर्षों तक रहे? 50 सालों तक। तो कश्मीर में 50 सालों तक शासन करने वाला शासक कौन था? जैनुअल आबिदीन। ठीक है, इनका वास्तविक नाम भी पूछा गया है, तो इनका वास्तविक नाम था शाही खां। इनका वास्तविक नाम था जैनुअल आबिदीन का। अब देखो इन्हें क्या कहा जाता, चूँकि उदार शासक थे, जनता की बहुत सेवा करते थे, जनता की मदद करते थे, जनता को पैसे से मदद करते थे, तो उदार शासक के रूप में जानेंगे जी इतिहास में अपने 50 साल में। तो कश्मीर का अकबर भी इनको कहा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कश्मीर का अलाउद्दीन भी इनको कहा गया है, क्योंकि अकबर और अलाउद्दीन, अकबर मुगल साम्राज्य के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के थे। दोनों ही अपने अपने समय काल में उदार शासक रहे दिल्ली की जनता के, उस समय की प्रजा के बीच में। ठीक है, शासनकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखेंगे तो परपेक्ष से आप देखेंगे, इस वजह से कश्मीर का अकबर या कश्मीर का अलाउद्दीन इनको कहा गया है। ठीक है, अब आपने सुनी होगी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है, जो कि कौन से राज्य में? कश्मीर में।
इसी झील में इन्होंने जैना नामक लंका द्वीप का निर्माण कराया था। किसने कराया था? जैनुल आबिदीन ने। कश्मीर की इस बूलर झील में एक आइलैंड बनवा दिया था, एक टापू बनवा दिया था, एक द्वीप का निर्माण करा दिया था, और उस द्वीप का नाम जैना लंका द्वीप। ठीक है। और देखिए और क्या कराया, काफ़ी प्रश्न इनसे पूछेंगे अलग अलग एग्जाम में। राजत रंगड़ी और महाभारत। राजत रंगड़ी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित ये पुस्तक है इतिहास की, है ना, जिसको किसने लिखा है? कल्हण ने। एक राइटर हैं जिनका नाम है कल्हण, इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, राजत रंगड़ी को। और महाभारत आप जानते हैं किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने करी है। तो इन दोनों ग्रंथों का कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। किसने अनुवाद कराया? फारसी भाषा में जैनुल आबिदीन ने अनुवाद कराया था। इसी कश्मीर के शासक ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया राजत रंगड़ी और महाभारत का। ठीक है। अगला पॉइंट, चूँकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, इसमें कंबाइंड प्रश्न है, मिक्स प्रश्न है, जैसे परीक्षा में आते हैं जीएस के अलग अलग पार्ट से, है ना। तो आरओ के एक पेपर को मैंने लिया है, वो पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके सामने इस तरफ बता रहा हूँ, है ना। तो कंबाइंड प्रश्न है जी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, सभी प्रश्न है इसमें। तो देखिए प्रश्न इनका पूछा था क्रम लगाने के लिए, सिक्किम का विलय ब्रिटिश सरकार ने कब किया था? तो सिक्किम का विलय ब्रिटिश सरकार ने कब किया? 1850 में। पंजाब का विलय कब किया था? 1849 में किया था पंजाब का विलय। ठीक है। जे वर्ष लिख लेना, कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना इनका। आपसे तो डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, बताइए सिक्किम का विलय कब किया था, पंजाब का विलय कब किया? तो ये वर्ष याद रखनी, 1849। बर्मा का विलय अंग्रेजों ने 1852 में किया, ब्रिटिश सरकार ने। बर्मा बोले तो म्यांमार, यह पुराना नाम था रंगून। और झांसी का विलय 1853 में किया था। ये क्रम से लगाने के लिए आया था। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, क्रम से लगाने को पूछा जाता है। अगला पॉइंट है तेभागा आंदोलन कौन सी वर्ष में हुआ? 1946-47 में, जब देश की आज़ादी का कार्यक्रम चल रहा था। प्रकरण उसी समय तेभागा एक आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। दक्षिण भारत में से पढ़ते हैं, दक्षिण भारत नहीं, पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। और मोपला का संबंध कहाँ से है? केरल से। और तेभागा का संबंध आई थिंक आंध्र प्रदेश से है। और पावना विद्रोह भी हुआ था, जब पावना विद्रोह हुआ था आपका उड़ीसा में। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। कौन सी वर्ष में? 1879-80 में। ये सब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह रहे। बंगाल में बहुत फेमस है ये, तो नील की खेती से संबंधित था, नील विद्रोह था, 1859-60 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल में। ये भी क्रम लगाने को आ जाते हैं, आपको बस वर्ष याद रखनी है और इनके राज्य याद रखने जो मैंने आपको बताए। ठीक है। आगे बात करते हैं। वर्ष 1936 में एक संगठन बना, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती तो इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव किसको बनाया गया था? एनजी रंगा। एनजी रंगा को इसका क्या बनाया गया? महासचिव। और कब बना था ये संगठन? 1936 में, किसानों के बात रखने के लिए अंग्रेजों के सामने, है ना, किसानों के मुद्दों को रखने के लिए, किसानों के इशू को रखने के लिए, फसलों के बारे में बात करने के लिए। तो ये संगठन बना था अखिल भारतीय, पूरे भारत के स्तर पर, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे एनजी रंगा। अगला देखिए, कुछ किताबें पूछी इसी पेपर में। अरविंदो घोष की एक किताब की चर्चा करिए, वंदे मातरम। इन्होंने वंदे मातरम पुस्तक लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधारक नामक पुस्तक, है ना। वैसे और भी पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन ये पूछी गई है एक पेपर में, जहाँ से ये पेपर मैं करा रहा हूँ। महात्मा गांधी की यंग इंडिया पूछी गई है। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, है ना, न्यू इंडिया। और एनी बेसेंट की एक और है कॉमनवेल्थ। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध अखबार हैं और किताबें हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये पेपर है, पूरा का पूरा पेपर छपा हुआ है आपके सामने। तो जीएस के इस तरीके के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। जैसे थाल घाट और बोर घाट महाराष्ट्र में स्थित हैं, और कौन से घाट में? पश्चिमी घाट में, जिसकी अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर में फैला है पश्चिमी घाट, है ना, गुजरात से लगा करके नीलगिरी की पहाड़ियों तक। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से या नर्मदा ताप्ती के मुहाने से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर में फैला है। ठीक है। जिसमें बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं पश्चिमी घाट से, अलग अलग वनों के प्रकार, पेड़ पौधों के प्रकार, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, और बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो दो दर्रे हैं, थाल घाट, बोर घाट महाराष्ट्र में, और इसी पश्चिमी घाट में एक और है, उसे आप पढ़ लेंगे, कभी पेपरों में आता है, जैसे पाल घाट। तो पाल घाट कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक है। अगला है खैबर दर्रा, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एक उसके राज्य का नाम है, उसमें स्थित है, खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है। अब देखो, कुछ कोयला की खाने हैं, कोयला के क्षेत्र हैं या कोयला घाटी क्षेत्र हैं, जो कि भारत में प्रचलित हैं और प्रसिद्ध है, ये पूछे ही जाते हैं। देखिए, आपने पढ़ा भी नहीं होगा इससे पहले, और पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। झिलमिल पढ़िए, झिलमिल कोयला की खान। झिलमिल कोयला की खान कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में स्थित है।
कर्णपुरा कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में? झारखंड में स्थित है। रामपुर या हिमगिरी कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। रणजीत घाटी है सिक्किम में, किसके लिए फेमस है? कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। ठीक है, कोयला की मैं बात कर रहा हूँ। तंदूर नामक क्षेत्र है तेलंगाना में, कोयला देख लो, तंदूर तंदूर की रोटियां फेमस हैं, लेकिन तंदूर एक जगह का भी नाम है। और तंदूर नामक स्थान से इलाके से क्या निकाला जाता है? कोयला, जो कि कौन से राज्य में? तेलंगाना में। बरोरा नामक इलाका महाराष्ट्र में, ये भी कोयला के लिए फेमस है। ललमटिया, कितना बढ़िया नाम है, ललमटिया, झारखंड में स्थित है। किसके लिए स्थित? फेमस है कोयला के लिए। तो हाँ, ये सभी क्षेत्र लिख लेना, कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, क्राकाटाओ ज्वालामुखी, ये बर्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा पेपर में। क्राकाटाओ ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? तो क्राकाटाओ ज्वालामुखी स्थित है आपका इंडोनेशिया में। कौन से देश में भाई साहब? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। सेंट हेलेंस ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है। माउंट एटना बहुत फेमस है, इटली में स्थित है। माउंट एटना है ना। ये सभी ज्वालामुखी याद कर लेना, क्योंकि पेपरों में रिपीटेड है, ये पूछे ही जाते हैं हमेशा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। अगला देखिए, अमेरिका के बृहत झील क्षेत्र में, अमेरिका की जो झील है ना, झीलों की संख्या कितनी है? 5। बृहद झील क्षेत्र जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, जैसे सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, है ना। टोरंटो झील है वहाँ पे, एक हीरोइन झील है वहाँ पे, है ना। ये 4-5 झीलों को मिला करके बात कर रहे हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है या विकास हुआ है वो कौन से क्षेत्र का? इस्पात का और इंजीनियरिंग का। इस्पात और इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा क्या हुआ? डेवलप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे देखते हैं, देखो, कोनियाक एक जनजाति है जो कि नागालैंड में निवास करती है हमारे भारत के। कोनियाक नामक आदिवासी लोग हैं। लिम्बूस नामक आदिवासी लोग सिक्किम में निवास करते हैं। सिक्किम के देख लो कितने प्रश्न आ गए बेटा, है ना। सिक्किम का एक ये भी पूछ लिया। रणजीत घाटी कहाँ है? सिक्किम में स्थित है, कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, और इसके अलावा ये पूछ लिया सिक्किम से, लिम्बूस नामक आदिवासी लोग कौन से राज्य में रहते हैं? सिक्किम में ही। गोंड नामक जनजाति कहाँ रहती है? छत्तीसगढ़ में। भील नामक जनजाति कहाँ रहती है? राजस्थान में रहती है। ठीक है, तो ये प्रश्न, ये पूरा का पूरा एक पेपर था जीएस का, जो कि आरओ की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके का मैंने डिस्कस किया आपके लिए, है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, ये लेवल रहता है, इसी लेवल तक। और जीएस की बात करें तो आपको यदि पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ छूट ना जाए, बस ये कॉन्सेप्ट, इस सिद्धांत पर काम करना है। यदि किसी चैप्टर को, किसी ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो शुरू से अंत तक अच्छे से उसका पोस्टमार्टम कर लीजिए। क्योंकि जैसे कि प्रीवियस पेपर आपने पेट देखा ही है, तो पेट वाले ने तो पूरा धुआं उड़ा दिया है बच्चों का, टीचर्स का भी उड़ा दिया है ना। ऐसे क्वेश्चंस उसने पूछेंगे जो कि किताबों में भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से विस्तार से अध्ययन कीजिए, और पेपर का लेवल आप देख ही सकते हैं। आप इस तरीके के पेपरों की तैयारी करोगे, अच्छे से क्लासों को भी देख लेंगे, तो आपके जो सपना है पुलिस को लेकर, जीडी को लेकर के, यूपीएसआई को लेकर के, वो तो अच्छे से और आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिनकी जीएस वीक है वो क्लास से लगातार जुड़े रहें, स्ट्रांग हो जाएगी लगातार पढ़ते पढ़ते, इन क्लासों को सॉल्यूशन करते करते, नोट्स अवश्य बनाते चलिए इन सभी के, जो कि पेपर के अंतिम समय में आपके लिए काम आएंगे। यही क्लास है जीएस को बहुत जल्दी से एक बार रिवीजन करने के लिए। ठीक है, आनंद से रहिए, मस्त रहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे।